राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सब प्रथम आप सभी को करवा चौथ की अनंत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से आप सभी सुहागन महिलाओं को करवा चौथ की भर भर बधाइयां। देखिए 13 तारीख को बड़ी धूमधाम से करवा चौथ का पावन पवित्र त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं भूखे प्यासे रहकर माँ पार्वती, गौरा मैया, भोले बाबा, कार्तिकेय जी, गणेश भगवान, करवा माता की पूजा अर्चना वंदना करके अपने सुहाग की दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। ये व्रत निराहार और निर्जला रहता है। भारतीय महिलाओं में इस व्रत को लेकर बहुत ज्यादा क्रेज माना जाता है और तो और हम सभी का पसंदीदा व्रत होता है। इस दिन हम लोग 16 श्रृंगार करके करवा माता की कथा पढ़ते हैं, पूजा अर्चना वंदना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे करवा मैया हमारे पति की दीर्घ आयु दे, हम हमेशा सौभाग्यवती रहें, हम हमेशा सुहागन रहे, ऐसी हम मंगल में कामना करते हैं। करवा चौथ का व्रत सरगी खा के बनाती हैं। अगर आप भी सरगी खा के व्रत बनाते हो तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके सबसे पहले सरगी खानी चाहिए। उसके बाद दोबारा से स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात आपको पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। यहाँ पे सरगी खाने का रिवाज नहीं है, जैसे कि मेरे यहाँ पे सरगी खाने का कोई भी रिवाज नहीं है। तो हम लोग सुबह सुबह उठ के पूजा अर्चना वंदना करते हैं और सबसे पहले संकल्प लिया जाता है। आपको हमेशा संकल्प लेना होता है और संकल्प के लिए आपको थोड़े से अक्षत लेने होते हैं, पुष्प लेना होता है, 1 या 2 का सिक्का लेना होता है, सुपारी लेनी होती है। आपको संकल्प लेना होता है कि आज मैं जो भी आपका नाम है, जो भी आपका गोत्र है, उससे संकल्प ले रही हूँ कि आज मैं करवा चौथ का व्रत करूंगी। जैसे भी आपके घर पे करवा चौथ का व्रत रखा जाता है उस विधान से ही आपको संकल्प लेना होता है। जैसे कि कहीं कहीं पे विधान है कि कथा के बाद चाय पी लेते हैं या फिर कुछ खा लेते हैं, कहीं कहीं पे बिल्कुल ही निराहार निर्जला रखा जाता है। जैसे कि मेरे घर पे बिल्कुल निराहार निर्जला व्रत रखा जाता है और शास्त्रों में भी कहीं भी चाय पीने का कहीं उल्लेख नहीं है और शास्त्रों में यहाँ तक कि सरगी खाने का भी उल्लेख नहीं है। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी जो आपके घर के रूल्स रेगुलेशन हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। संकल्प लेने के तत्पश्चात आपकी नित्य नियम की जो पूजा अर्चना वंदना होती है, आपको नित्य नियम से वो पूजा अर्चना वंदना करनी होती है। उसके तत्पश्चात आपको भगवान भोले बाबा के मंदिर में अवश्य जाना होता है। माँ गौरा को, माँ पार्वती को आपको इस दिन श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित करना चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं है, आपको श्रृंगार खुद ही माँ गौरा के हाथों पे लगाना है। माँ गौरा को अलता लगाना है, पैरों पे लगाना है, बिंदी लगानी है। उसके बाद वो श्रृंगार का सामान वहीं पर छोड़कर आपको घर वापस आना है। कोशिश कीजिए कि जब माँ गौरा को आप कोशिश कीजिए कि माँ गौरा को 16 प्रकार के श्रृंगार का सामान समर्पित करें। अगर 16 प्रकार के श्रृंगार का सामान समर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो 5 प्रकार का श्रृंगार, मेहंदी, सिंदूर, बिंदी, बिछुए और मंगलसूत्र होना अनिवार्य है। चाहे तो आप आर्टिफिशियल मंगलसूत्र भी ले सकते हैं। उसके तत्पश्चात आपको माँ गौरा को थोड़ा सा सिंदूर लगाना है उनकी मांग में और वो सिंदूर थोड़ा सा माँ गौरा से लेकर अपने मंगलसूत्र की पूजा अर्चना वंदना करनी है। जो भी आपका मंगलसूत्र है उस पर लगा देना है। इस दिन मंगलसूत्र की पूजा अर्चना वंदना करने का विशेष महत्व है। आपको अपना मंगलसूत्र उतारना होता है, उसको गंगा जल से धोना होता है, उस पर हल्दी, रोली, चंदन, कुमकुम इत्यादि लगाना होता है और शाम को चांद देखने के तत्पश्चात या चांद देखने से पूर्व कथा पढ़ने के बाद अपने पति से ये मंगलसूत्र दोबारा पहनना होता है। इस दिन कोशिश कीजिए कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही, जब आपके पति उठे, जब भी उठे, अगर वो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहे तो आप अपने पति के पैर छूइए और उसके बाद उनसे कहिए कि वो आपकी मांग अवश्य बने। मौका देखिए मांग भरवाने का, क्योंकि मांग भरवाने से न केवल आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है बल्कि आपका रिश्ता भी। इस दिन पति पत्नी दोनों बाजार और मार्केट जरूर जाए और बाजार और मार्केट में जाके आपको इस दिन रजनीगंधा का पौधा जरूर लेके आना है। अगर रजनीगंधा का पौधा नहीं मिल रहा है, अगर रजनीगंधा का पौधा लेके आए तो उसको अपने ड्राइंग रूम में अवश्य लगाएं। अगर रजनीगंधा का पौधा नहीं मिल रहा तो कुछ रजनीगंधा के पुष्प आपको अवश्य लेके आने हैं। इस दिन आपको मोर का पंख अवश्य अपने घर पे लेके आना है और उसको यहाँ पे आपका शयन रूम है, यहाँ पे आप सोते हो, वहां पे अवश्य लगाएं कि पति और पत्नी की निगाह दोनों उस मोर पंख पे टिकी रहे, ऐसा अवश्य करना है। इस दिन अगर आप लोग बाजार जाते हैं तो सभी पतियों का ये फर्ज होता है कि अपनी पत्नी को सुहाग के बिछुए जरूर दिलाएं। आप पायल भी दिला सकते हो, लेकिन अगर आप पायल अफोर्ड नहीं कर पाते तो कम से कम बिछुए तो जरूर और जरूर दिलाने चाहिए। साथ ही के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि इस दिन आपको लाल रंग की जो चूड़ियां होती हैं वो जरूर पहननी होती है और कांच की चूड़ी सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो कांच की चूड़ी होती है वो बुध ग्रह और चंद्रमा से संबंधित होती है, इसलिए
इसलिए इस दिन जब भी आप मार्केट जाएं तो लाल रंग की चूड़ियां, और चाहे तो मतलब ड्रेस के मैचिंग की कोई भी चूड़ी पहन सकते हैं, लेकिन लाल रंग की चूड़ी 1 या 2 अवश्य पहने, ताकि आपका बुध ग्रह और चंद्रमा स्ट्रांग हो। देखिए, जो करवा चौथ है वो बृहस्पतिवार को पड़ रहा है इस दिन, और बृहस्पतिवार को पड़ने के कारण जो ग्रह है वो बृहस्पति है, अर्थात गुरु ग्रह है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि गुरु ग्रह महिलाओं के लिए, शादीशुदा महिलाओं के लिए रामबाण होता है। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपका गुरु ग्रह स्ट्रांग है तो आपको समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, वैभव पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप इस दिन गोल्ड परचेज कर सकते हो तो सर्वोत्तम माना जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महिलाओं को किसी भी प्रकार से सफेद रंग के, काले रंग के वस्त्रों का चयन नहीं करना चाहिए। सुहाग के सामान में भी सफेद रंग की या काले रंग की कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। आप किसी को सुहाग का सामान दे रहे हैं या अपने लिए भी खरीद रहे हैं, इसमें भी सफेद रंग की और काले रंग की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि इस दिन धारीदार चीजों का उपयोग ना करें। अब आप कहोगे दीदी चक्कू का भी उपयोग ना करें, ऐसा नहीं होता है। धारीदार चीजें अर्थात कैंची का उपयोग नहीं करना है, आपको सिलाई के लिए किसी भी चीज का उपयोग नहीं करना है, सुई का उपयोग नहीं करना है, ये बहुत ज्यादा अशुभ माना जाता है और इस दिन ये चीजें खरीदनी भी नहीं चाहिए। अगर आप इस दिन नया मंगलसूत्र खरीद सकते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आप इस दिन नया मंगलसूत्र नहीं खरीद सकते तो आप पुराना वाला जो आपका मंगलसूत्र है उसी को गंगा जल से धोकर उस पर हल्दी, रोली, कुमकुम, तिलक लगाकर उसको धारण करना चाहिए। इससे आपके सुहाग की आयु बढ़ती है। इस दिन अपनी सास को या फिर शादीशुदा जो नंद है उनको सुहाग का सामान देना बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। या फिर आप किसी भी ऐसी महिलाओं को जो आपकी सास की उम्र के बराबर हो उनको सुहाग का सामान दे सकते हैं। बेशक आप 16 श्रृंगार ना दें, जितना हो सकता है आप उतना सुहाग का सामान इस दिन अवश्य दें, कि बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। जब आप कथा पढ़े, वैसे तो कथा पढ़ने का जो शुभ मुहूर्त है पूजा करने का वो 6 बजे से लेकर 7:15 तक है। कथा पढ़ने के बाद आपको मंदिर में जाके भोले बाबा के निमित्त एक घी का दिया अवश्य जलाना होता है। कोशिश कीजिए घी का दिया इतना फुल कर दीजिए कि जब तक चांद नहीं निकलता तब तक वो घी का दिया अवश्य और अवश्य जल जाए। इस दिन अगर आपको गाय और बैल मिल जाए तो उस दिन आप उनको गुड़ अवश्य खिलाएं। अगर चने भी खिला सकते हो तो भी वो भी बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियों को तुलसी या बेलपत्र, पीपल, बरगद, क्योंकि जो पीपल का पेड़ होता है वो बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक चलता है। बरगद का वृक्ष बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलने वाला वृक्ष होता है। ठीक इसी प्रकार से बेलपत्र का जो वृक्ष होता है वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलने वाला वृक्ष होता है। साथ ही के साथ इनको देव वृक्षों की संज्ञा भी दी जाती है। इस दिन यहाँ पर आकर एक दिया अवश्य जलाएं और अपने पति की सुख समृद्धि के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान कार्तिक के गणेश, माँ गौरा, भोले बाबा की पूजा एक साथ की जाती है, इसलिए इस दिन मंदिर में जाकर पूरे शिव परिवार की आपको पूजा करनी चाहिए। इस दिन आदमियों को भी कुछ कार्य अवश्य करने चाहिए। भगवान शिव को आपको शहद मिलाकर 1 लोटा दूध जरूर समर्पित करना चाहिए, जिससे आपका और आपकी पत्नी का जो रिश्ता है वो स्ट्रांग बनता है। साथ ही के साथ शिवलिंग के पास एक घी का दिया जरूर समर्पित करना चाहिए। साथ होता है कि चांद नहीं निकलता है मौसम खराब होने की वजह से, तो थोड़ा सा इसका वैज्ञानिक रीजन देखिए कि मौसम खराब है इसलिए चांद नहीं निकला। आप गूगल पे, यूट्यूब पे देख लीजिए कि चांद कितने बजे निकल रहा है और उसके निमित्त ही चांद को जल देके आप व्रत खोल सकते हैं। थोड़ा वैज्ञानिक समझिए, चांद कहीं भी नहीं गया है, केवल बादलों में ढक गया है, लेकिन चांद निकल चुका होता है। आप एक थाली में भी चांद की आकृति बना के उसको भी जल अर्पण कर सकते हैं। साथ ही के साथ बड़े सारे लोग इस दिन क्या करते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। देखिए, मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी कि खाना उस दिन घर पे बनाएं, क्योंकि करवा माता को भोग लगता है, पूरे भोले दरबार को भोग लगता है, भोले बाबा का जितना भी परिवार होता है उनको भोग लगता है, करवा माता को भोग लगता है। इस दिन व्रत का संपूर्ण फल आपको तभी मिलता है जब आप बिना लहसुन प्याज का खाना खाते हो। 70% होटलों में 70% क्या कहूँ मैं, अगर 90% भी बोलूं तो वहां पे खाने में लहसुन प्याज का उपयोग होता है, जो कि शास्त्रों में निषेध बताया गया है। तामसिक भोजन इनको बताया गया है। अर्थात अगर आप लहसुन प्याज खाते भी हो तो इस दिन कोशिश कीजिए कि आप तामसिक भोजन ना ग्रहण करें, अर्थात इस दिन आपको सात्विक भोजन खाना चाहिए। और इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि आप घर पे खाना खाएं। होटल में खाना खाने की मैं साफ मना ही करती हूँ, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज पड़ा होता है। अब बात कर लेती हूँ एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो शास्त्रों के अनुसार है और एज ए मैरिड गर्ल, मेरी भी शादी को 3 साल हो चुके हैं और शास्त्रों में इसके बारे में क्या कहा गया उसके अनुसार मैं आपको बताती हूँ।
बड़े सारे हस्बैंड वाइफ इस दिन मेरे को पता है कि ये प्यार का प्रतीक होता है, इस दिन प्यार बढ़ता है, अपनापन बढ़ता है, लेकिन बड़े सारे हस्बैंड वाइफ इस दिन संभोग करते हैं। तो शास्त्रों में इसको निषेध बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि करवा चौथ के व्रत का संपूर्ण फल तभी मिलता है जब इस दिन आप किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाते हैं। इस दिन आप किसी भी प्रकार से कोई भी संभोग क्रिया बनाने के लिए, मतलब इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए, तो वो पावर मैं अर्जित कर कर आप लोगों को बता रही हूँ। शास्त्र की जानकारों, धार्मिक शास्त्र के अनुसार करवा चौथ के दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। इस दिन मन में और विचार में ऐसी बातों को लाना भी व्रत को खंडन माना जाता है। व्रत का अर्थ होता है पांच इंद्रियां और 5 कामेंद्रियां और एक मन, इन चारों को भगवान के समीप लगाना ही, भगवान के निकट लगाना ही उपवास बोला जाता है। तो इस दिन किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध बनाने का माइंड में सोचना भी नहीं होता है, परिणाम स्वरूप नहीं सोचना होता, नहीं तो आपका व्रत भंग हो जाता है। करवा चौथ में निर्जला व्रत का कोई फल नहीं मिलता है। इस दिन आपको बुरे विचार भी मन में नहीं लेके आने चाहिए, गलत विचार भी नहीं लेके आने चाहिए। करवा चौथ के व्रती को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपनी इंद्रियों को थोड़ा सा संयम रखें। मान्यता है कि व्रत के दौरान अगर दाम्पत्य शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वो पुण्य के भागीदारी नहीं होते। इसके अलावा उन्हें व्रत का कोई पुण्य का कोई फल नहीं मिलता। इस वजह से जानकारों की माने तो इस व्रत में शारीरिक संबंध बनाना निषेध है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इसके विरुद्ध भी होंगे, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा गया है मैंने आपको केवल वही बात बताई है, बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं वही कहती हूँ कि इसमें तो पारिवारिक कोई रूल होता नहीं है, लेकिन अगर आपका व्रत है तो पूरी रूल्स रेगुलेशन से आपको चलना चाहिए। सुबह आपको संकल्प लेना चाहिए, उसके बाद जैसी पूजा अर्चना वंदना आपके घर पे होती है वो पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। कथा आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। कथा के बाद आपको चांद को अर्घ अवश्य देना चाहिए। चांद को अर्घ कैसे देना है, कैसे नहीं देना, वो विधान मैंने बताया है। चांद को अर्घ देने के बाद सबसे पहले आपको अपने हस्बैंड को पानी पिलाना चाहिए, उसके बाद फिर पानी, वही झूठा पानी आपको खुद पीना होता है। हस्बैंड को कुछ खिलाना चाहिए, फिर वो आपको खिलाए, फिर उनके पैर छूने चाहिए और चांद की भी परिक्रमा के साथ साथ हस्बैंड की भी परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन अपने पति को देव स्वरूप माना जाता है, अपने पति को भगवान के स्वरूप माना जाता है, गुरु भगवान के स्वरूप माना, तो उनकी भी परिक्रमा करने का इस दिन विशेष महत्व होता है। उनके चरण छूने चाहिए और चरण छूने के लिए हमेशा पैरों के अंगूठे छूने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। फिर उसके बाद नीचे आने के तत्पश्चात हस्बैंड वाइफ को पूरब दिशा की तरफ मुख करके भोजन खाना चाहिए। भोजन तामसिक नहीं होना चाहिए, ना तामसिक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिना लहसुन प्याज का भोजन होना चाहिए। भोजन में आपको कड़ी चावल बनाना बहुत जरूरी होता है। विशेष तौर से चावल का कोई भी प्रसाद बनाया जा सकता है, लेकिन शास्त्रों की माने तो इस दिन कड़ी बननी बहुत ज्यादा कंपलसरी होती है, तो कड़ी चावल बनना बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है। बाकी आपके घर के जो भी रूल्स रेगुलेशन हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। सबसे पहले आपके अगर बड़े हैं, सास है, ससुर है, तो उनको भोजन कराइए और फिर उसके बाद हस्बैंड वाइफ मिलकर खाना खाइए। एक थाली भी नहीं, अलग अलग थाली में इस दिन खाना खाना होता है। साथ ही के साथ इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि व्रत का समापन के तत्पश्चात रात्रि के समय जब आप रात्रि के समय जब आप शयन के लिए जाएं तो किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध आपको नहीं बनाने होते, क्योंकि व्रत का संपूर्ण फल तभी मिलता है जब आप व्रत को खोल के पूरे संयम के साथ व्रत करते हैं। तो इस दिन शारीरिक संबंध बनाने की शास्त्रों में मनाही है और इस दिन किसी भी प्रकार की संभोग क्रिया करने की भी शास्त्रों में मनाही है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।